नमस्कार। हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया था जिसके तहत उसने अपने राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए कर दिया था। यानी तमाम निजी कंपनियां, उनकी मजबूरी होगी, उन निजी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य होगा कि वो अपने यहाँ 75% नौकरी हरियाणा में रहने वाले या हरियाणा के लोगों को दें। इस कानून की प्रक्रिया, इस कानून का बनना शुरू हो गया था 2019 में राज्य में सरकार बनने के साथ ही। 2020 के नवंबर में ये कानून बन गया था, विधानसभा से पास हो गया था और 2021 के मार्च में इसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी थी। 2022 के जनवरी से ये कानून लागू हो गया था। कानून लागू होने के पहले ही जब इसकी मंजूरी हो गई थी राज्यपाल के यहाँ से, तो कई उद्योग समूहों ने और कंपनियों ने इसको चुनौती दी थी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। तो वो हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो अब सवाल है कि क्या इसके बाद इस तरह के कानूनों की जो वादे करती हैं पार्टियां और सरकारें, या इस तरह के कई और राज्यों में जो पहल हुई है, अब उसकी बहस समाप्त हो जाएगी। अब कोई राज्य सरकार इस तरह के काम नहीं करेगी कि धरती पुत्र के नाम पर वो निजी कंपनियों को मजबूर करे कि वो स्थानीय लोगों को नौकरी दें। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी जब उसका कानून पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज किया तो उसने कहा कि वो इसको चुनौती देगी, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसलिए ये बहस थोड़े दिन और चलेगी। लेकिन जिस तरह से ये कानून, जिस तरह से संविधान विरुद्ध है और समानता के और मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, संविधान की जो संघीय ढांचे की भावना है इस देश में जो लागू की गई है उसका उल्लंघन करता है, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि इसका भविष्य ज़्यादा दिन का है या ये ज़्यादा दिन तक ये कानून लागू हो सकता है। असल में इस कानून के बारे में, इस तरह का कानून बनाने का वादा दुष्यंत चौटाला ने किया था हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी जननायक जनता पार्टी, उन्होंने इसका वादा किया था। चुनाव के समय अपने लोगों से कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो 75% यानी 3/4 नौकरियां, निजी क्षेत्र में 3/4 नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करेंगे। उनको इस वादे का लाभ भी मिला। वो अपने दादा और अपने पिता की पार्टी से अलग होकर के, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाई थी और उनके 10 एमएलए जीत गए। उनका संयोग था जो विधानसभा त्रिशंकु हो गई और भारतीय जनता पार्टी को उनकी मदद से सरकार बनानी पड़ी। तो इस मजबूरी में, चूंकि उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, सरकार की ये मजबूरी थी कि उनका चुनावी वादा जो है उसको पूरा करवाया जाए। तो उस चुनावी वादे को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई और ये कानून बन गया। इस कानून के कई प्रावधान ऐसे जटिल हैं, ऐसे ड्रैकोनियन हैं, इतने भयावह हैं जिनका पालन किसी भी निजी कंपनी के लिए मुश्किल है, अगर वो अपने हितों से समझौता नहीं करती है। तो अपने तमाम हित छोड़ दे कंपनियां, तब अलग बात है। इस कानून में एक प्रावधान है धारा 6 के तहत, जिसमें कहा गया है कि कंपनियों के लिए हर 3 महीने पर यह रिपोर्ट देना जरूरी होगा कि उन्होंने इस कानून के तहत कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दी। इसी तरह से नियम 8 के तहत की धारा 8 के तहत यह प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार के अधिकारी चाहे तो किसी भी समय कंपनियों का रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। रिकॉर्ड मंगा करके ये चेक कर सकते हैं कि उसने इस कानून के तहत कितने लोगों को नौकरी दी है। इसी में एक धारा 20 है जिसके तहत यह कहा गया है कि अधिकारियों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है अगर अधिकारी अच्छी मंशा के साथ काम कर रहा है। अब अच्छी मंशा तो सरकार तय करती है, अच्छी मंशा कौन तय करेगा? अधिकारी की मंशा अच्छी थी या नहीं, या किसी गलत मंशा से वो किसी कंपनी को परेशान कर रहा है, किसी उद्यमी को, किसी उद्योग समूह को परेशान कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इस तरह के कई ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे इस कानून के तहत। इस कानून का जो बेसिक प्रोविजन था वो ये था कि चाहे कोई भी निजी कंपनी हो, संस्था हो, ट्रस्ट हो, पार्टनरशिप फर्म हो, किसी भी तरह की लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी निजी कंपनी, संस्था या उद्योग, उसके यहाँ जितनी भी नौकरियां ऐसी निकलती हैं जिनमें वेतन 30,000 रुपये तक है या 30,000 रुपये से कम है, तो उस वेतन के लिए 75% सीटें आरक्षित होंगी स्थानीय निवासियों के लिए, धरती पुत्रों के लिए। तो ये इस कानून का बहुत विरोध हुआ लागू होने के साथ ही, और सबसे पहले फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इसको चुनौती दी और उसके साथ तमाम दूसरे उद्योग समूह जो हैं, उद्यमियों के समूह, कंपनियों के समूह, उन लोगों ने भी इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी।
जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पहले ये मामला उसी समय हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था, अंतरिम रोक थी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट को कहा कि मेरिट पर सुनवाई करके और इस पर फैसला दिया जाए। इसी तरह का कानून आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी बनाया हुआ है। 2019 में ही वो कानून बना था, जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने बनाया था। और उस कानून पर भी जब जो सुनवाई शुरू हुई तो पहली नज़र में ही हाईकोर्ट ने कहा कि ये कानून असंवैधानिक लगता है। हालांकि मेरिट के आधार पर अभी सुनवाई नहीं हुई है और उस पर रोक लगाने या नहीं लगाने का कोई फैसला नहीं आया, अंतिम फैसला अभी नहीं आया है, इसलिए वहाँ ये मामला लंबित है। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजंस हैं कि जिसमें कंपनियों को मजबूर किया जाए कि वो अपने यहाँ 75% नौकरियाँ दें स्थानीय लोगों को, उसकी हर 3 महीने पर रिपोर्ट दें सरकार को। सरकार का कोई अधिकारी चाहे तो कंपनियों को बुला कंपनियों से उनके सारे दस्तावेज मंगवा सकता है। अगर कोई अधिकारी जानबूझ करके किसी को परेशान करता है तब भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये जो प्रोविजंस है इनको अदालत ने कहा कि ये इंस्पेक्टर राज की वापसी कराने वाले प्रोविजंस हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार निजी क्षेत्र में नियुक्तियों को पूरी तरह से अपने अधीन लेना चाहती है, कंप्लीट कंट्रोल चाहती है उनके ऊपर। इस आधार पर और इसको भेदभावपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो अब ये उम्मीद करनी चाहिए है कि दूसरी पार्टियां या दूसरी राज्य सरकारें इस तरह की बातें नहीं सोचेंगी। हालांकि हरियाणा सरकार की ये दलील थी कि संविधान में ये प्रावधान है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई समूह बहुत पिछड़ा हुआ है या नौकरियों में किसी समूह का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए इस तरह का आरक्षण लागू कर सकती है। लेकिन उस दलील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। असल में ये कानून पहली नज़र में समानता के सिद्धांत के विरुद्ध दिखता है, संविधान द्वारा आम नागरिकों को मिला हुआ जो मौलिक अधिकार है उसके विरुद्ध दिखता है, कंपनियों के इस अधिकार का उल्लंघन करता है कि वो अपने लिए योग्य और कुशल मजदूर का या पेशेवर का चुनाव कर सकें। तो ये एक तमाम पैमाने पर आप देखें तो ये एक भेदभाव वाला कानून दिखता है। और ये भी दिखता है कानून में जिस तरह के प्रोविजन किए गए, ये भी दिखता है कि सरकार ने भी जानबूझ करके या इस तरह का कानून बनाया जिससे लगे कि वो अपना चुनावी वादा पूरा करना चाहती है। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं दिखता। ऐसा लगता है उसको भी पता होगा कि ये कानून कोर्ट में खारिज हो सकता है, लेकिन चूंकि जनता से वादा किया गया था इसलिए वादा पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। तो इसकी वजह से इसकी लड़ाई अभी भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। भारत का संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर के नौकरी कर सकता है और देश के किसी भी हिस्से में जाकर के कारोबार कर सकता है। यह कानून उस अधिकार का उल्लंघन करता है। नौकरियों में समानता भी संविधान प्रदत्त अधिकार है, यह कानून उसका भी उल्लंघन करता है। और हर कारोबारी को यह अधिकार है कि वो अपने लिए योग्य, कुशल और सस्ते मजदूर या पेशेवर नियुक्त करे। ये बात जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी थी इस कानून को, उन्होंने ये बात कही थी कि वो ये पूरी तरह से निजी क्षेत्र में नियुक्ति पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होने चाहिए है, स्किल के आधार पर होना चाहिए। जिसको नियुक्त किया जा रहा है उसकी दिमागी स्थिति कैसी है, वो तकनीक को कितना समझता है या उस संबंधित उद्योग से जुड़े काम करने में कितना सक्षम है, इस आधार पर नियुक्ति होती है। अब सोचें जब कंपनियों को अगर सस्ते में बहुत कुशल मजदूर मिल रहे हैं, देश के कई राज्य हैं जो बहुत पिछड़े हैं और एक तरह से मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, ऐसे कई राज्य हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा हिस्सा आप इसमें ले सकते हैं, उत्तराखंड भी है, जहां से बड़ी संख्या में मजदूर देश भर के राज्यों में जाते हैं। कई स्किल्ड लेबर होते हैं, कई अनस्किल्ड लेबर होते हैं, कई प्रोफेशनल्स होते हैं, तो योग्य भी होते हैं और वो कम कीमत पर कम दाम पर काम करने के लिए तैयार भी होते हैं। तो जब कंपनियों को ये ऑप्शन उपलब्ध होगा, जब ये विकल्प उपलब्ध होगा कि उनको सस्ते वेतन पर कम स्किल्ड मजदूर मिल जाए या उसके काम के लायक योग्य मजदूर मिल जाए, कर्मचारी मिल जाए, तो वो क्यों स्थानीय लोगों को नियुक्त करेगा जो अकुशल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 75% का कोटा पूरा करने के लिए सारे लोग योग्य हों और कुशल हों और उस संबंधित उद्योग के में काम करने के लायक हो। तो कंपनियों ने इस आधार पर विरोध किया था और यह बहुत वैलिड ग्राउंड है इस कानून का विरोध करने का। उसके अलावा कंपनियों का विरोध एक इस वजह से भी होगा, हालांकि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया अपनी याचिका में, लेकिन इस आधार पर भी होगा कि अगर हरियाणा जैसे छोटे राज्य में
या किसी भी राज्य में अगर स्थानीय लोगों को 75% नौकरियां दी जाती हैं, बेशक वो 30,000 से कम की नौकरी हो, ये ज़्यादातर नौकरियां उससे कम की ही होती हैं, उसमें अगर 75% स्थानीय लोग रखे जाते हैं तो बहुत संभावना है इस बात की कि उनका एक संगठन बन जाएगा। मजदूर संगठनों में उनका वर्चस्व हो जाएगा, मजदूर संगठन नहीं भी हो तो उनका एक वर्चस्व बन जाएगा, उनका एक संगठन होगा, एक स्थानीयता के आधार पर एक मजबूत संगठन होगा, और फिर वो कंपनियों को, उद्यमियों को, उद्योग समूहों को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि उनके हिसाब से फैसले किए जाएं। कंपनियां फिर स्वतंत्र होकर के फैसला नहीं ले सकती हैं। किसी को अगर निकालना होगा उसको, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे स्थानीय लोगों का संगठन खड़ा होगा। तो ये कई बार जो ट्रेड यूनियन है, मजदूर संगठन है, वो मजदूरों के हितों के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन स्थानीय आरक्षण के बाद जो संगठन बनेंगे जरूरी नहीं है कि वो मेरिट के आधार पर मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले हों। वो स्थानीयता की रक्षा करने के लिए ज़्यादा सक्रियता से काम करेंगे। तो इन तमाम ग्राउंड्स के आधार पर इस कानून को चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। अब ये मामला दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से, लेकिन जो प्रोविजंस हैं इसमें और जिस तरह से ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, इससे उसे देखते हुए लगता नहीं है कि इस कानून को लागू करने की मंजूरी मिलेगी। तो हालांकि इसका एक बड़ा दायरा हो जाएगा बाद में। अभी कई जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी निजी सेक्टर में आरक्षण की मांग हो रही है, तो वो बातें भी, वो उसका पंडोरा बॉक्स भी इससे खुलेगा। लेकिन अभी एक हाईकोर्ट का जो फैसला है उससे ऐसा लगता है कि ये बहस थोड़े समय के लिए अब रुक जाएगी। धन्यवाद।